बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है और इसराइल ने डेफिनेटली बात है उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसमें जोड़ देना है। ओमान की बंदरगाह के करीब इस वक्त एक इसराइल का ऑयल टैंकर जा रहा था जिस पर एक ड्रोन हमला होता है और वो तबाह हो जाता है। इसमें दो ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो इसराइल के ऑयल टैंकर पर मौजूद थे और उनकी हलाकत होती है। इसराइल ने इसका डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है ईरान पर। ईरान ने 2-3 दिन बाद इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान का ड्रोन आया था, यूरोप ने कहा ईरान का ड्रोन आया था, इसराइल ने कहा ईरान का ड्रोन आया था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उसके साथ इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ईरान को अब बड़ी भयानक कीमत भुगतना पड़ेगी और हम तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि मेरा इसमें कतन कोई हाथ नहीं है। उसके साथ एक और सूरत हाल सामने। अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो कि तलाश में है किसी एक ऐसी जंग के कि जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल और पूरे खत्ते को एक जंग में झोंक देना है। उन्होंने कहा हमारे पास सबूत है ईरान के। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अगर इन केस किसी भी वजह से इसराइल कोई भी हमला माजी में भी कर चुका है तो ईरान उसका बदला ज़रूर लेता है कहीं ना कहीं, चाहे वो शाम में ले, हमें पता चले ना चले, इराक में ले, अमेरिका के खिलाफ ले, इसराइल को मारे। आप जानते हैं उन्होंने हमास के ज़रिए कितना ज़बरदस्त काम करवाया। तो इस पूरे खेल के अंदर उन्होंने अब जो काम करना है वो बिल्कुल दूसरी साइड से भी ऐसा एक रिएक्शन आएगा। अब इसराइल ने ये जानबूझकर खुद करवा लिया, अमेरिका ने ये कर दिया, नाम ईरान पर लगा दिया। लेकिन एक चीज तय है कि इस पूरे एक जाली हमले में इन्होंने पाकिस्तान को घसीट लेना है किसी तरह, क्योंकि इसराइल पाकिस्तान से लेना चाहता है बदला। इसराइल बहुत ज़्यादा हवाओं में उड़ रहा था और बड़े करीब था कि सऊदी अरब उसको तस्लीम करने ही वाला था। आप जानते हैं नेतन्याहू की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, पूरी दुनिया ने इस खबर को देखा। लेकिन उसके साथ फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर प्रेशर भी डाला, पाकिस्तान ने तस्लीम करने से इनकार किया। इसराइल को इस बात का शदीद गुस्सा है। उन्होंने एक तो इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान को शामिल करना है, उन्होंने ईरान से लेना है बदला और उनकी पूरी कोशिश होगी कि अफगानिस्तान के अंदर जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, अब चूंकि अमेरिका को जाने का रास्ता कोई नहीं, एक लास्ट रास्ता रह चुका है, वह पाकिस्तान की एयर स्पेस। और जो मामला चल रहे हैं अनकरीब वो भी बंद हो जानी है। ना वो ईरान से जा सकते हैं ना वो कहीं और से। सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते उनके जहाज़ वहाँ तक जाएं, और वो भी स्टिल दोहा माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, क्योंकि दोहा माहदे के तहत अमेरिका ने कोई स्ट्राइक नहीं करना था अफगान तालिबान पर और ना उन्होंने करना था। लेकिन इस वक्त ईरान ने इस पूरे खेल के अंदर जो काम किया है, उन्होंने असल में चाइना की लेगेसी को फॉलो किया है। चाइना ईरान को इजाज़त नहीं देगा कि इस वक्त कोई नया महाज खोला जाए। उन्होंने इसराइल पर किसी सूरत कोई हमला करने की इजाज़त नहीं देगा। इसी तरह रशिया भी नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है वह है अफगानिस्तान। और इसराइल की ये पुरानी आदत है, आप ये देखिए जब उन्होंने गज़ा पर हमला करना हो या फ़लस्तीन के इलाके छीनने हो तो वो टाइम चूज़ करते हैं जब दुनिया के अंदर कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो या दुनिया के अंदर कोई इवेंट हो जाए। जिस तरह पोकेमोन गेम एक मुतारिफ करवा दी, सारी दुनिया को सरफ लगा दिया। कुछ भी इवेंट करवा कर उस दौरान क्रिकेट का मैच हो, ओलंपिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो दुनिया को उधर लगा कर तो वो इसराइल की साइड पर फ़लस्तीन में वो कब्जा करना शुरू करते हैं ताकि दुनिया का ध्यान उधर कम जाए। ये उनकी पुरानी स्ट्रेटजी है। अब इस वक्त ईरान ने कहा है कि वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अटेंशन किससे वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? डेफिनेटली बात है अफगानिस्तान से वो करना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान में आखिरी दमों पर आ गई है, जो लड़ाइयाँ हैं वो बिल्कुल वही आखिरी मार्का शुरू हो गया है। कंधार में इस वक्त शदीद लड़ाई चल रही है, हर जगह पर लड़ाई ही लड़ाई है। तो इस पूरे खेल के अंदर ईरान की पूरी कोशिश होगी कि वो इस तमाम जो कोई नए इवेंट्स है, नए महाज है, उनसे दूर है। ईरान इस मामले के अंदर इसराइल के साथ अनकरीब लड़ने वाला है, क्योंकि इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना है, इसको जवाब बनाकर उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा अब उन्होंने जब हमला करना है तो बदले में उन्होंने चाहे किसी भी जगह के ऊपर जहां इसराइल के मफादात हो, चाहे किसी अरब वर्ल्ड में हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, किसी जगह पर वो कहेंगे कि अपने ही लोगों पर या अपनी जगहों पर हमले करके वो कहेंगे कि इसमें ईरान भी शामिल है। और पॉसिबिलिटी ये है कि वो उसको पाकिस्तान तक घसीट कर ले जाए। किस तरह वो घसीट कर ले जाए
ये आपने समझना है। देखिए, इसराइल ने अगर जब जाली हमला करवाना होता है तो वो क्या कह सकता है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जी पाकिस्तान से फातिमियुन ब्रिगेड जो है वो शाम के अंदर जाकर लड़ा, वो इसराइलियों से लड़ा, ये वो इस तरह करके कुछ भी पाकिस्तान पर नाम लगा सकते हैं कि इनका लिंक ईरान से जुड़ता है, ईरान का लिंक पाकिस्तान से जुड़ता है, लिहाजा इस पूरे खेल में पाकिस्तान भी शामिल है। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका आउट नहीं हो रहा, इसराइल भी आउट हो रहा है, और अब जो अगली जंग है, लड़ाई होने वाली है, वो ब्लैक वाटर, ये दूसरे तीसरे तमाम ये जो भी इनके एलिमेंट्स हैं, जो भी इनके लोग हैं, वो पूरी तरह एक स्टेज तैयार करके बैठे हैं। अब अफगान तालिबान की लड़ाई हो रही है, इंडिया निकल रहा है, अमेरिका की तबाही हो रही है, चाइना इन है, रशिया इन है, तो उन्होंने कोई तो इवेंट करवाना था। देखिए, आपने किसी से लड़ाई करनी होती है तो कोई जवाब होता है, या आप ऐसे ही किसी को राह चलते थप्पड़ मार दो, पूछेगा आपसे मुझे क्यों मारा। इसीलिए इंडिया इसराइल की ये पुरानी आदत है कि पहले कोई जाली हमला करवाते हैं, उसके बाद उस हमले के बाद एक जवाब बनाते हैं, जी ये हुआ, अब हम ये करने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर एक नई जंग की तैयारी। अब याद कीजिए, पाकिस्तान से तेल निकल रहा था और वो तेल पूरी तरह तैयार था, तेल निकलने वाला था, और उसी दौरान उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप आ गए मैदान के अंदर। उन्होंने कहा जी हम भेज रहे हैं यहाँ पर हमला करने के लिए, और ईरान की साइड बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ गए। ऑयल टैंकर पर इसी तरह हमला हो गया और एक दूसरे के सामने बिल्कुल जंगी माहौल बन गया, और पाकिस्तान वाली साइड से वो आ गए। उन्होंने इस जंग को पाकिस्तान तक मुंतकिल करना ही करना था। इवन कि पाकिस्तान से अड्डे तक उन्होंने मांग लिए थे। जब जनरल कासिम का मामला हुआ, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। अब दोबारा उसी तरफ आ रहा है, और इस दफा इसराइल एंट्री ले रहा है। इसराइल के पास बड़ा जवाब है कि उन्होंने हर सूरत अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। अमेरिका भी बदला लेना चाहता है। देखिए, अमेरिका ने अब काम ये क्या किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी क्या की। उन्होंने कहा कि दोहा एग्रीमेंट के तहत हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन आ गया ना, अमेरिका ने कर दिया स्ट्राइक। अब वो जानबूझकर ऐसी हरकत करें कि पाकिस्तान सामने खड़ा हो, पाकिस्तान इनकार करे, लड़ाई करे, कोई जवाब पैदा हो, कुछ ना कुछ हम इनको उकसाते रहे, पोकिंग करते रहे, कुछ ना कुछ हम इनको काटते रहे ताकि गुस्से में आए और उसके बाद आकर जवाब दे। इस वक्त ईरान किसी सूरत नए महाज की तरफ नहीं जा सकता था, चूंकि चाइना का उस पर प्रेशर था कि आपने नया महाज नहीं खोलना। सारे ममालिक को कहा गया कि सिर्फ एक जगह पर फोकस करें, अमेरिका को यहाँ खत्ते से बाहर निकालें। वो निकलने की बजाय वो एक नया काम करने जा रहे हैं। देखिए, इसराइल के लिए अब कोई मायने नहीं रखता। इसराइल दुनिया के अंदर कहीं भी कोई हमला कराकर उसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके उस ममालिक को कह दे, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो या कोई यूरोपियन कंट्रीज हो, किसी को भी कह दे कि जी पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाएं, और सोचे अगर वो अरब वर्ल्ड में ये काम कर दे या वो ये काम यूरोप में किसी जगह पर कर दे, और उसके बाद फिर क्या हाल होगा। तो लिहाजा इस पर नज़र रखनी चाहिए कि यहाँ पर मामला क्या होने जा रहा है। ये मामला इतना ख़तरनाक होने जा रहा है कि इसराइल ने पूरी अपनी तैयारी की है एक नई जंग की शुरुआत करने में, और इस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने आर्मी चीफ को कहा है कि आप ऐलान करें, स्ट्रेटजी बनाकर दें कि हमने ईरान पर कब हमला करना है। जब वो ईरान पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है ईरान ने जवाब देना है। तो उस चक्कर के अंदर, खत्ते के अंदर जो बैलेंस है वो बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और एक नई जंग की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो जाली हमले हैं ये अब इस आने वाले वक्त के अंदर हुआ करेंगे। अब जाली हमला कराओ और उसके बाद आप अगले मुल्क पर चढ़ दौड़ो। 9/11 का ड्रामा आपके सामने है। 20 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी और अमेरिका शिकस्त खा के जा रहा है। कोई पूछ नहीं रहा कि उसका क्या बना, क्या सूरत हाल थी। सब चुप हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।